आपका स्वागत है हर घर शिक्षा बाय एला में। आज हम पढ़ेंगे, हमारा आज दूसरा दिन है और आज हम पढ़ेंगे BEGT टर्म 2। BEGT का मतलब होता है बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 2। इससे पहले हमने पढ़ा था कल की वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 1। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस YouTube चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, टर्म 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहां से जाके देख लें और पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे, वरना आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर टर्म 2, इस लेसन का नाम है यूज ऑफ वॉज वर्ब विदाउट एक्शन वर्ब। ये विदाउट एक्शन वर्ब है। चलिए इसकी पहचान को देखते हैं। इसकी पहचान है, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, आए और उस वाक्य में क्रिया ना हो, क्या ना हो, क्रिया ना हो, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, आए और उस वाक्य में क्रिया ना हो तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। ये वन कंडीशन। दूसरा पहचान देखते हैं। इस लेसन में हमें ध्यान रखना है कि क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। इस लेसन में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। यहां हम देखेंगे, इस लेसन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इस लेसन का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी, पोजीशन और स्टेटस, क्वालिटी, पोजीशन और स्टेटस को आदि को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह आपका भाई था, वह आपका भाई था, तुम्हारी बहन उदास थी, हम लोग भारतीय सेना में थे, वह गरीब लड़की भूखी थी। अब आप देख रहे हैं, वह आपका भाई था, क्या आ रहा है लास्ट में, था। तुम्हारी बहन उदास थी, लास्ट में क्या आ रहा है, थी। हम लोग भारतीय सेना में थे, लास्ट में थे आ रहा है। वह गरीब लड़की भूखी थी। तो आप देख रहे हैं, था, थे, थी वाक्य के अंत में आ रहा है और ये भी आप देख रहे हैं इसमें क्रिया नहीं है। तो इस टाइप के लेसन्स को ही हम BEGT टर्म 2 में जानते हैं और BEGT 2 के टर्म से पढ़ते हैं। चलिए इसको अब बनाना कैसे है उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब हाँ, अफर्मेटिव मतलब साधारण। तो अफर्मेटिव लेसन का प्रयोग हम बेसिकली तब करते हैं जब हम कह रहे होते हैं साधारण बातें। जैसे तुम अमीर थे, मैं नाराज था, तुम्हारा भाई घर पर था, राजू का भाई चालाक था, वे लोग बीमार थे, हम लोग BJP पार्टी के नेता थे, तुम लोग अच्छे थे। तो इन सब लेसन्स को बताने के लिए ये एक एग्जाम्पल्स है। इन तरह की बातें करने के लिए हम अफर्मेटिव लेसन जो रूल है इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वॉज वर्ड, देन फिर अदर वर्ड आता है। अब हम एन का मतलब समझते हैं। एन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है नहीं, नहीं। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। ये नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य का पहचान ऐसा होता है जैसे कि हम कह रहे होते हैं किसी भी वाक्य में अगर नहीं लग जाता है तो वो नकारात्मक वाक्य होता है और ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तुम अमीर नहीं थे, मैं चालाक नहीं था, तुम्हारा भाई घर पर नहीं था, वो बीमार नहीं था, वे लोग नेता नहीं थे, वे लोग ईमानदार नहीं थे। इन ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आ जाए, इसको समझने के लिए हम नकारात्मक रूल के हिसाब से उसको बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या। आई का मतलब होता है इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्या। जब भी हम कभी सवाल करते हैं, जैसे कि क्या तुम ईमानदार थे, क्या तुम गरीब थे, क्या तुम घर पर थे, क्या वो चालाक था, क्या उसकी मम्मी बूढ़ी थी, क्या उसके पापा बुद्धिमान थे, इन सब बातों को बोलने के लिए जब हम क्वेश्चन करते हैं क्या करके, तो हम इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए उस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, अब तीसरा है, चौथा है लास्ट में इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका मतलब होता है क्या नहीं। क्या नहीं मतलब ये बेसिकली एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। एक्सप्रेशन जब हम दिखाते हैं ना, क्या तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे, वो तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे, वर योर फादर नॉट एट होम, क्या तुम्हारे पापा घर पर नहीं थे, वर योर फादर नॉट एट होम, क्या तुम ईमानदार नहीं थे, वर यू नॉट ऑनेस्ट, क्या तुम एक शिक्षक नहीं थे, वर यू नॉट अ टीचर। ठीक है, तो इन सब में हम जब एक्सप्रेशन निकालते हैं तो उनको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव।
वह बीमार था। अफर्मेटिव का रूल क्या है, यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाज वर्ड प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें यह आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। वह बीमार था, तो सब्जेक्ट जानने के लिए मैंने पिछले लेसन में आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और OW मतलब अदर वर्ड ये क्या होता है, ऑलरेडी मैंने पिछले लेसन में आपको बताया है, तो आप पिछला लेसन टर्म 1 देख लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं वह बीमार था, तो इसमें हम पूछेंगे सवाल बीमार कौन था, तो वह बीमार था, तो वह क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सब्जेक्ट वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। अब ही के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा, इसको जानने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे वॉज जो है ये ही यहाँ लिखा हुआ है, तो ही के साथ ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि वॉज लगेगा, तो ही के साथ हमने वॉज लगा दिया। अब बीमार को क्या कहते हैं, इल। ठीक है, बीमार को क्या बोलते हैं, इल, तो क्या बन जाएगा ये, ही वॉज इल, क्या बन जाएगा, ही वॉज इल। वेरी गुड। अब ये जो है ये नेगेटिव वाक्य है, ये क्या है, नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य का रूल यहां दिया हुआ है, सब्जेक्ट वाज वर्ड प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो चलिए इसको अब बनाते हैं। मान लीजिए कि ये जो वर्ड लिखे हैं ये आपको नहीं आते, आपको सिर्फ हिंदी आता है। तुम चालाक नहीं थे, तुम बीमार नहीं थे, तुम घर पर नहीं थे, तुम डॉक्टर नहीं थे, तुम ईमानदार नहीं थे, तो इन सारे वाक्य को बनाने के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट डालिए, तो सब्जेक्ट तुम चालाक नहीं थे में सब्जेक्ट कौन है, इसको जानने के लिए हम पूछेंगे कि चालाक कौन नहीं था, तुम। ठीक है, तो तुम के लिए यू आ गया, राइट, ये सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद कह रहा है वॉज या वर लगाइए, तो अब हम सबसे पहले इस यू को ढूंढेंगे, इसमें नहीं है, इसमें ढूंढेंगे, हाँ यहाँ है, ये लिखा हुआ है। अब इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ऑटोमेटिक इसमें लिखा हुआ है, तो यू के साथ हमने क्या लगा दिया, वर। अब नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और चालाक को क्या कहते हैं, क्लेवर, क्या बोलते हैं, क्लेवर। तो क्या बन गया ये, यू वर नॉट क्लेवर, सिंपल बन गया। अब ये है इंटरोगेटिव, ये है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का रूल यहां लिखा हुआ है, इस रूल में बता रहा है ये कि सबसे पहले वॉज वर्ड का प्रयोग कीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड कीजिए। ठीक है, तो अब इसको बनाने का एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं। क्या राहुल अमीर था, इसमें से आप क्या को छुपा दीजिए, अब क्या बन गया ये, राहुल अमीर था। तो अब राहुल अमीर था, तो राहुल के नीचे राहुल लिखेंगे, अब राहुल के साथ वॉज लगेगा, तो जो वॉज राहुल के बाद लगना था उसको आप पहले लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा वॉज राहुल रिच। ठीक है, अब वॉज वर्ड को इस टेबल से तो हम टेबल 1 और टेबल 2 इसके थ्रू तो हम जान ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका भी है जानने का। उसमें हम जैसे कि अगर सिंगुलर है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो वॉज का प्रयोग होगा पास्ट में, अगर एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वर का प्रयोग होगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप वाक्य में यह आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वो सिंगुलर है या प्लुरल है। देखिए यहाँ लिखा है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यहाँ लिखा हुआ है प्लुरल, प्लुरल का मतलब बहुवचन, मतलब दो, दो लिखा है मतलब दो, एक लिखा है मतलब एक, एक व्यक्ति, एक की बात करेंगे तो ये, और दो से ज्यादा की बात करेंगे तो ये का प्रयोग, इसका प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमने इंटरोगेटिव देख लिया यहाँ पे, वॉज ही राहुल। अब इसी तरीके से आप बनाइएगा, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ क्या तुम ईमानदार थे, तो क्या बनेगा, कमेंट करके दिखाइए। और मुझे बताइए क्या तुम घर पर थे, ये भी क्या बनेगा, एक बार कमेंट करके जल्दी से दिखाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इंटरोगेटिव नेगेटिव पे। ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका रूल हम देखेंगे, इसका रूल यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले ये कह रहा है वॉज वर्ड डालेंगे, फिर सब्जेक्ट डालेंगे, एंड देन फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले योर डैड मतलब तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे पापा जो है वो एक नाम है, वो क्या है, एक नाम है, हालांकि वो रिश्ता है, लेकिन हम नाम में उसको कंसीडर करते हुए एक व्यक्ति है ना वो आपके पापा, तो सिंगुलर है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मतलब एक व्यक्ति की बात करेंगे तो वॉज लगेगा। तो योर फादर जो है वो एक व्यक्ति है, तो इनके साथ जो वॉज बाद में लगना था वो पहले लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सवाल कर रहा है, जब भी हम सवाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेंगे। ठीक है, तो वॉज यहाँ आ गया, वॉज योर डैड नॉट एट होम, इसमें आ जाएगा वॉज योर डैड नॉट ऑनेस्ट, आई एम सॉरी, क्या आपके पापा ईमानदार नहीं थे, वॉज योर डैड नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया है, राइट। तो अब देखिए इस लेसन को एक बार फिर से समरी कर लेते हैं हम आपको बता देते हैं कि जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में था है, थी है, थे है आए और उस वाक्य में क्रिया ना हो तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हम वॉज का प्रयोग करेंगे, एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में हम वर का प्रयोग करेंगे।
और ध्यान रखेंगे ये विदाउट एक्शन वर्ब है, इसमें वर्ब नहीं आएगा। ये सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की क्वालिटी, पोजीशन और स्टेटस को बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भूतकाल में इसे हम बताते हैं। तो ये ओवरऑल लेसन था। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू है, अगर इसमें नहीं कुछ दिख रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी, aim_English_Language Academy आप लिखेंगे तो मेरी एक येलो कलर की फोटो आईडी कार्ड पे आ जाएगी। आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। वहां पे BEGT टर्म के टोटल 6 टर्म है, वो पूरे 6 टर्म वहां पे डाले गए हैं। प्रैक्टिस सेंटेंसेस वहां पे शॉर्ट वीडियो में डाले गए हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आपने डेप्थ में पढ़ लिया। अब आप एम इंग्लिश लैंग्वेज एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे BEGT टर्म फाइंड कीजिए और वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप जो है घर पे भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अभी मैं फिलहाल आपको अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको फिलहाल 3 सेंटेंस दे रहा हूँ, 4 सेंटेंस दे रहा हूँ, आप बना के दिखाइए। 4 रूल है यहाँ पे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, राइट। तो अब मैं आपको 4 सेंटेंस दे रहा हूँ, जल्दी से अभी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए अगर आपने इसे पूरा अच्छे तरीके से समझ गए तो, राइट। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से हमारे चैनल पे आते हैं और ध्यानपूर्वक अगर आप इसको समझते हैं तो आपको बहुत ही जीरो से लेकर ये 3 महीने का कोर्स है और आज हमारा दूसरा दिन है। तो 3 महीने का कोर्स है, लगातार अगर आप 3 महीने तक देखते रहेंगे तो आप घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना सीख सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आपको 4 एग्जांपल्स दे रहा हूं, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाइए। पहला एग्जांपल लिखिए अफर्मेटिव का, मैं तुम्हारा दोस्त था। कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, मैं तुम्हारा दोस्त था, अभी तुरंत लिखिए। दूसरा लिखिए नेगेटिव, नेगेटिव में लिखिए वह तुम्हारे घर पर नहीं था, वह तुम्हारे घर पर नहीं था। अभी कमेंट करके जल्दी से दिखाइए। आप अगर सीख गए, अगर आपको सच में समझ में आ गया तो आप कमेंट करके दिखाइए। सिर्फ YouTube चैनल पे YouTube देखने के बाद मत चले जाइए, कमेंट करके दिखाइए, क्योंकि ताकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि यस आपको पूरा का पूरा समझ में आया है और मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और ज्यादा वीडियो शूट करके आपको भेज सकूं। ठीक है, अब तीसरा लिखिए। दूसरा था क्या वह घर पर नहीं था। तीसरा लिखिए इंटरोगेटिव, कमेंट करके दिखाइए जल्दी से। क्या तुम एक छात्र थे, क्या तुम एक छात्र थे, लिखकर दिखाइए जल्दी से। अब चौथा लिखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें आप बनाइए क्या तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं थी। अभी के अभी लिख के दिखाइए क्या तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं थी। ये 4 के 4 कमेंट बॉक्स में अभी के अभी लिख के दिखाइए। जो भी कमेंट बॉक्स में ये लिख के दिखा रहा है वो मैं समझ जाऊंगा कि इसे पूरा का पूरा जो है समझ में ये लेसन आ गया है, और उनको PDF मैं इंस्टाग्राम पे सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर जाकर आप मुझे हाई करें, इंस्टाग्राम पे हाई करें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है ऑलरेडी दिए गए हैं चैनल में, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करें। आपको PDF व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इसी का PDF आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। इस लेसन में आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।